हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश की जर्नी में एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपने एक अलग मीनिंग होता है। तो हम पहले इडियम्स एंड फ्रेज से शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है बैड हेयर डे। बैड हेयर डे दोस्तों होता है, इसका इसका मतलब होता है एक ऐसा दिन जब आपके हिसाब से कुछ भी ना घटे, जो भी आप कुछ करें उसमें उल्टा ही हो जाए, तो आपके हिसाब से कुछ ना जाए, तो उसको हम कहते हैं बैड हेयर डे, यानी कि मनहूस दिन। देखिए दोस्तों, अगला है बैड पैच। बैड पैच दोस्तों क्या होता है, ये एक ऐसा दौर होता है जो सभी के जीवन में कभी ना कभी आता ही है, कठिनाई से भरा दौर। तो उसको हम क्या कहेंगे, बैड पैच। अगला देखिए दोस्तों क्या है, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब दोस्तों होता है कि आप कल्पना कीजिए ऐसे आप आसमान में पक्षी बन के उड़ें और ऊपर से आपको कैसा नज़र आता है, उस व्यू को हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। किसी घटना के बारे में अगर बर्ड्स आई व्यू लेने को कहेंगे तो उसका मतलब ऊपर ऊपर से आप उसमें जानकारी लेके कुछ अपना निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। तो उसमें बर्ड्स आई व्यू का मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। देखिए अगला है दोस्तों बैकआउट फ्रॉम। बैकआउट फ्रॉम का मतलब होता है आपने कोई वादा किया और उससे आप मुकर गए। विड्रॉ फ्रॉम योर कमिटमेंट। तो मुकरने को उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोस्तों बैकआउट फ्रॉम। अब हम चलते हैं अपने अगले फ्रेज की तरफ। इसमें है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर दोस्तों, हम बैक सीट ड्राइवर से किसको डिनोट करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको किसी फील्ड की ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना उसमें दखल दे रहा है, उसमें राय दे रहा है। तो बैक से उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बैक सीट ड्राइवर से, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। अगला देखिए दोस्तों क्या है, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब दोस्तों आप कुछ काम कर रहे हो, करते करते आप बीच में उसमें आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ कमी कर दी, दोबारा से शुरू करें। तो जब दोबारा से उसको शुरू करेंगे तो उसको कहेंगे बैक टू स्क्वायर वन, यानी प्रारंभिक बिंदु पर लौटना, बैक टू स्क्वायर वन। देखिए अगला देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, अगले में कहता है कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब दोस्तों होता है स्कॉल, डांटना। डांटने को हम कॉल डाउन भी कहते हैं। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब दोस्तों है चैलेंज करना, चुनौती देने को हम क्या कहेंगे, कॉल इन क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, कॉल इट ए डे। ये देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉल इट ए डे, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसका मतलब डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। आप कुछ कर रहे हो और उसको रोकने का आपने निर्णय ले लिया। या टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम। काम छोड़कर घर जाना। देखिए दोस्तों इसको मैं बताता हूँ जनरल। जैसे आप ये कहते हैं भाई कुछ काम कर रहे हो, फिर कहते हैं आज के लिए बहुत हुआ, यानी आपने डिसाइड कर लिया आज जितना करना था वो कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉल इट ए डे। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर हम कहें कि ही हैज़ कट द मस्टर्ड, इसका मतलब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत संभावना है कि वो अब जीत ही जाएगा। तो कट द मस्टर्ड टू परफॉर्म वेल टू सक्सीड, अच्छा प्रदर्शन करना। अगला देखिए दोस्तों क्या है, अगले में बताया कट टू द चेज। मान लीजिए दोस्तों आप बात करते करते मुद्दे पे और किसी दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई कट टू द चेज, यानी कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए, इधर उधर की बातें ना करके मुद्दे पे आना। और डेड हीट। डेड हीट का मतलब दोस्तों क्या है, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। देखिए दोस्तों रिसेंट में इंडिया और अफगानिस्तान का T20 मैच हुआ, उसमें मैच तो टाई हुआ, मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हुआ, यानी बहुत क्लोज, दोनों काफ़ी बराबरी के मुकाबले पे थे, क्लोज कॉन्टेस्ट थे। तो हम डिनोट कर सकते हैं डेड हीट से, डेड हीट। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें कहता है डीप पॉकेट्स। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ही हैज़ डीप पॉकेट्स, तो डीप पॉकेट से दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी। तो अगर हम डीप पॉकेट्स मतलब लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है दोस्तों डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब दोस्तों होता है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा हो, काम करते करते उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है, या कोई व्यक्ति सर्विस में है और रिटायर होने से पहले सर्विस में उसकी डेथ हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे डाइड इन हार्नेस। आगे दोस्तों सिनोनिम्स से हम कुछ वर्ड लेके आए हैं, उनके सिनोनिम बताएंगे। देखिए दोस्तों एब्रोगेट। एब्रोगेट माने होता है रद्द करना। इसका जो सिनोनिम है वो है रिपील या अबोलिश। दूसरा है बनल। बनल माने दोस्तों होता है तुच्छ या अति साधारण, ऑर्डिनरी या इनसिग्निफिकेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अक्वाइंट। अक्वाइंट माने परिचय कराना, ये इंट्रोड्यूस या फेमिलियराइज, इंट्रोड्यूस या फेमिलियराइज। दूसरा है दोस्तों एक्विसेंट। एक्विसेंट माने बात मानने वाला, ट्रैक्टेबल,
आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों अडेयर। अडेयर का मतलब दोस्तों होता है किसी नियम को पालन करना, नियम मानना या रूल फॉलो करना, तो उसको क्या कहेंगे हम, अडेयर। या किसी की सलाह मानना, तो उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉम्प्लाई। एडुलेशन माने होता है दोस्तों चापलूसी, फ्लैटरी उसका सिनोनिम है। आगे देखते हैं दोस्तों एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड माने दोस्तों जिसमें मिलावट होती है, उसको हम क्या कहेंगे, कोई मिलावटी वस्तु अडल्ट्रेटेड थिंग है वो। और इसका जो सिनोनिम होगा दोस्तों कॉन्टेमिनेटेड। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्टेमिनेटेड। अगला देखिए दोस्तों ये है कैटास्ट्रोफ यानी तबाही या आपदा। तबाही या आपदा को हम क्या, कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम है वो है क्लैमिटी या डिसास्टर। अगला देखिए दोस्तों यह है कैंटैंकरस। कैंटैंकरस जो व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है उसको हम कैंटैंकरस से दर्शाते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है क्वारलसम। क्या है दोस्तों, क्वारलसम। कैंटैंकरस का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्वारलसम। अगला देखिए दोस्तों, अगले देखिए दोस्तों हम सिनोनिम पे ऐसे एग्जांपल्स लेके आए हुए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला एग्जांपल है वी हर्ड हिम एसेवरेट हिज गुड इंटेंशंस बट हिज एक्शंस बिलाइड हिज वर्ड्स। देखिए दोस्तों ये क्या कहता है इसमें, एसेवरेट का मतलब हम जान लेते हैं दोस्तों। एसेवरेट का मतलब होता है आप फर्मली कुछ सोलेमली या फर्मली कुछ डिक्लेयर करते हैं, आप दावे से कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। वी हर्ड हिम एसेवरेट हिज गुड इंटेंशन। वो अपने अच्छे इरादों के बारे में दावे से कहता है, बट हिज एक्शंस, लेकिन उसके जो काम है, एक्शंस माने कृत्य, उसके जो कृत्य हैं बिलाइड हिज वर्क, वो झुठलाते हैं। बिलाइड माने झुठलाना, झुठलाते हैं किसको, उसके शब्दों को झुठला देते हैं। उसके कृत्य जो काम करता है वो उसके दावे को झुठला देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें पहला है अफर्म। अफर्म माने दृढ़ता से कहना। देखिए दोस्तों पहला ही इसका सिनोनिम है, पूरी तरह से इसके एसेवरेट के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, दृढ़ता से कहना। दूसरा है दोस्तों, फिर भी हम अगले जो ऑप्शन है उनका मीनिंग जान लेते हैं। बी पर है इंसाइट। इंसाइट का मतलब दोस्तों होता है उत्तेजित करना। और डिफाई मतलब होता है अवहेलना करना। और कैनल माने तो दोस्तों नहर होती ही है। तो ये तीनों इसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ए पर एफर्म इसके मीनिंग को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। तो एसोवेट का जो यहाँ पर सिनोनिम होगा वो होगा एफर्म। अब चलते हैं हम आपके आज अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपके लिए हम जो अपना अगला एग्जाम्पल लाए हैं वो है सी लीन्ड बैक। देखिए दोस्तों लीन्ड बैक का मतलब क्या होता है, कमर लगाकर पीछे बैठ जाने को हम क्या कहते हैं, लीन्ड बैक। फीलिंग अनएवरेटेड। अनएवरेटेड माने दोस्त शक्तिहीन, शक्तिहीन। अब ये थकान की वजह से भी हो सकता है या अवसाद की वजह से भी हो सकता है। बलहीन या कमज़ोर, कमज़ोर भी हो सकता है, इसको कमज़ोर भी कह सकते हैं दोस्तों। तो अनएवरेटेड का मतलब वो कमज़ोर होकर पीछे पीठ लाकर बैठ गई। अब देखिए दोस्तों इसमें जो पहला है वह डिसहर्टन। डिसहर्टन माने निरुत्साहित। ये दूसरे पर है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज माने दोस्तों होगा अस्पष्ट, या इसको हम परेशान भी कह सकते हैं, परेशान व्यक्ति कंफ्यूज। सी पर दोस्तों सैडन, दुखी। और डी पर है वीकन यानी कि कमजोर या दुर्बल, कमजोर या दुर्बल। देखिए दोस्तों ये डी वीकन जो है वो इसके
एनएवरेटेड शक्तिहीन या कमज़ोर, यहाँ पर वीकेंड का मतलब है कमज़ोर, तो ये एग्जैक्टली इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो एनएवरेटेड को यहाँ पर ऑप्शन डी पर वीकेंड जो वर्ड है वो रिप्लेस करेगा। चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। A million cinemas a year bring the same state balderdash। देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है, एक साल में लाखों जो फिल्में आ जाती हैं वो क्या करती हैं, सेम स्टेट, एक ही तरह की क्या लेके आ जाती हैं, बाल्डरडेस। बाल्डरडेस मतलब यहाँ जान लेते हैं दोस्तों, बाल्डरडेस मतलब बकवास। वो कहता है जब एक साल में जो लाखों फिल्में आती हैं वो एक तरीके की बकवास ले आती हैं। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो बकवास जैसी लगने लग जाती है। तो बाल्डरडेस का यहाँ पर ऑप्शंस ए बी सी डी में देखते हैं कि कौन सा। पहले पे है एडवेंचर दोस्तों। एडवेंचर का मतलब दोस्तों होता है साहसिक कार्य, जिसमें साहस का प्रदर्शन किया गया हो, साहसिक कार्य। बी पे है नॉनसेंस यानी बकवास। सी पे थ्रिलर, थ्रिलर यानी कि रोमांच से भरपूर। और डी पर दोस्तों है रोमांस। रोमांस का मतलब प्रणय या प्रेम लीला। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट है कि जो बी पर नॉनसेंस है वो एग्जैक्टली बाल्डरडेस के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी पर वर्ड नॉनसेंस होगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। इसी प्रकार से आप हमारा सहयोग करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।